सुबह की रोशनी कमरे में आ रही थी। मलिका तैयार होकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी, हाथ में यावर का परफ्यूम। ये मुझे दो, मैं लगाता हूँ। यावर ने हाथ बढ़ाया। नहीं, आज मैं आपको लगाती हूँ। मलिका ने शरारती मुस्कुराहट के साथ बोतल खींच ली। परफ्यूम लगाते हुए वो जरा सा करीब आ गई। इसकी खुशबू और नज़दीकी दोनों का असर यावर पर हो रहा था। वो चुपचाप इसे देखता रहा। ये पहली बार था जब इसे महसूस हुआ कि ये छोटी सी लड़की उसके दिल में अपनी जगह बना रही है। परफ्यूम रखकर मलिका ने इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। चलें, मिस्टर खान। दोनों एक साथ नीचे आए। डाइनिंग हॉल में सारा खानदान नाश्ते की मेज पर मौजूद था। सबकी नजरें एकदम उन दोनों पर जा ठहरे। दादा जान के चेहरे पर फखर था। सवेरा बेगम ने होंठ भींच लिए। कुंजे और समीर चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। मलिका ने सबको मुस्कुराते हुए सलाम किया। यावर ने सर हिलाकर जवाब दिया। दादा जान ने मुलाजिम को इशारा किया। आज नाश्ते की मेज पर मिठाई भी लाओ, मेरे दोनों लाडले एक साथ आए हैं। मलिका ने खुशी खुशी नशिस्त संभाली और प्लेट में पराठा रखते हुए कुंजे को छेड़ना शुरू कर दिया। अब तुम्हारी ट्रीट बुनती है। मैं और मिस्टर खान तुम दोनों की वजह से शादीशुदा हुए। कुंजे ने हंसी छपाई। यावर ने सर हिलाकर सोचा, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, इसकी ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। नाश्ते के दौरान यावर खामोश रहा, बस कभी कभी मलिका की बातों पर हल्का सा मुस्करा देता। इसका दिल मानता नहीं था। ये 18 साल की शरारती मलिका अब इसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। नाश्ता टेबल से अलिफाटती ही यावर सीधा अपने स्टडी रूम में चला गया। फाइल खोली, लैपटॉप ऑन किया, लेकिन दिमाग काम में नहीं लग रहा था। बस वो सुबह का मंजर याद आ रहा था। मलिका का परफ्यूम लगाना, इसका हाथ पकड़कर नीचे लाना, जैसे इसने अपने अंदाज में कह दिया हो कि अब तुम मेरे हो। कुछ देर बाद हल्के कदमों की आहट हुई। मलिका ट्रे में काफी लेकर अंदर आई। ये लीजिए, काम करते करते काफी भी पी लिया करें, सर दर्द हो जाता है, इसने आम से अंदाज में कहा, जैसे ये इसका फर्ज हो। यावर ने हैरत से इसकी तरफ देखा। मैंने कब कहा था कि मुझे काफी चाहिए? आपने कब मना किया था? मलिका ने सीधा जवाब दिया और उसके डेस्क पर कप रख दिया। फिर बगैर इजाजत के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मैं काम कर रहा हूं, तुम जाओ। ओ यावर ने जरा सख्त लहजा इख्तियार किया। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही, बस यहां बैठूंगी। मलिका ने फाइलों की तरफ देखते हुए कहा। 2 मिनट की खामोशी में बस काफी की खुशबू थी और मलिका की हल्की सी मौजूदगी। यावर ने दिल में महसूस किया कि ये लड़की अजीब है, शोर शराबे में भी सुकून ले आती है। इसने फाइल बंद की, काफी का झूंठ लिया, फिर धीरे से बोला, मलिका, तुम जानती हो ना, मैं अपनी जिंदगी में किसी को इतना पास नहीं आने देता। मलिका ने सर झुकाकर पूछा, तो फिर मुझे क्यों आने दे रहे हो? यूर कुछ लम्हे इसकी आंखों में देखता रहा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, शायद तुम मेरे सुकून की वजह बन रही हो। मलिका ने हंसी छुपाने की कोशिश की। बस अब शुरू मत हो जाना मिस्टर खान, मैं शर्मा जाऊंगी। वो जाने लगी तो यावर ने बस एक लफ्ज कहा, थैंक यू। मलिका ने पलट कर देखा। इसकी आंखों में पहली बार वो नरमी थी जो यावर ने कभी किसी और के लिए महसूस नहीं की थी। शाम का वक्त था। यावर बालकोनी में खड़ा फोन पर बिजनेस कॉल कर रहा था। मलिका आहिस्तगी से कमरे में दाखिल हुई और उसकी अलमारी खोलकर कुछ देखने लगी। कॉल खत्म होते ही यूर ने देखा कि मलिका इसकी ब्रांडेड कलाई घड़ी हाथ में घुमा रही थी। ये तुम्हारे काम की नहीं है, वापस रखो, यावर ने ठंडे लहजे में कहा। मैं बस देख रही थी। वैसे आपके पास कितनी महंगी चीजें हैं? मलिका ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। महंगी चीजें हर किसी के पास होती हैं, लेकिन तुम्हें ये सब पसंद आता है ना? यावर का अंदाज जाने अनजाने में जांचने वाला था। मलिका ने सीधा जवाब दिया, मुझे महंगी चीजें नहीं, अपनायत पसंद है। यावर एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, फिर थोड़ा सा करीब आया। तो तुम कह रही हो मैं तुम्हें अपना लगता हूं? मलिका ने आंखें घुमा दे, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही, आप खुद ही ज्यादा सोच लेते हैं। अच्छा, तो तुम मेरे पास आती क्यों हो हर वक्त? यावर ने सीधा सवाल किया। क्योंकि मलिका रुक गई।
इसके होंठ जरा से हिले जैसे बोलने से पहले सोच रही हो। क्योंकि यावर ने एक कदम और करीब आकर दोहराया। क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप अकेला महसूस न करें, मलिका ने धीरे से कहा। यावर के दिल में एक अजीब सा बोझ हल्का हो गया, जैसे किसी ने अंदर से इसकी तन्हाई कम कर दी हो। इसने पहली बार उसके बालों के करीब आकर हल्की सी आवाज में कहा, मलिका, तुम मेरी जिंदगी में आई हो, इसलिए शायद मैं पहली बार अकेला महसूस नहीं कर रहा। मलिका ने बस हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन इसकी आंखें चमक रही थीं। नोक-झोंक का ये सिलसिला एक लम्हे के लिए इतना गहरा हो गया कि दोनों खामोश हो गए, जैसे समझ गए हों कि अब उनके बीच सिर्फ मजाक नहीं, कुछ और भी चल रहा है। अगले दिन दोपहर के वक्त यावर होटल के लाउंज में एक क्लाइंट मीटिंग अटेंड कर रहा था। सामने एक बावकार बिजनेस वुमन सफीना बैठी थी, जो अपने प्रोजेक्ट के लिए यूएस से बात कर रही थी। मलिका कॉलेज से सीधा होटल पहुंच गई, क्योंकि इसने सोचा कि यावर को सरप्राइज देगी। जैसे ही इसने लाउंज में कदम रखा, इसकी नज़र सीधा यावर और सफीना पर पड़ी। सफीना मुस्कुराते हुए यावर के कान के करीब कुछ कह रही थी। मलिका के चेहरे का रंग फौरन बदल गया। अच्छा, तो यह है इनका बिजनेस मीटिंग स्टाइल, इसने दिल ही दिल में सोचा। वो सीधा उन दोनों की मेज तक गई, कुर्सी खींचकर बैठ गई। मिस्टर खान, आपको बहुत वक्त लग गया। मैं इंतजार कर रही थी, मलिका ने जरा ज्यादा मीठी आवाज में कहा, जैसे सफीना को इशारा दे रही हो। यावर ने हैरत से इसकी तरफ देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने शौहर को लेने आई हूँ। कोई मसला? मलिका ने आंख जरा टेढ़ी करके जवाब दिया। सफीना ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। ओ, आप इनकी बीवी हैं? मलिका ने सीधा उसकी तरफ देखते हुए कहा, जी हाँ, और काफी पिसनू भी। मीटिंग खत्म होते ही यावर ने इसे एक तरफ खींच लिया। ये क्या तरीका था? तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम ऐसे इंटरफेयर करो। मलिका ने हाथ छड़ाकर सीधा देखा। हक बनता है, क्योंकि मैं आपकी बीवी हूं, और मुझे पसंद नहीं कि कोई और आपके इतना करीब आए। यावर कुछ लम्हे इसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तो तुम्हें भी पिसनू होने की आदत है? शायद। जब बात तुम्हारी हो। मलिका ने नजर झुका ली। इस लम्हे यावर के दिल में एक अजीब सी गर्माहट थी। वो समझ गया कि ये लड़की सिर्फ शरारत नहीं करती, बल्कि इसके लिए वाकई एहसास रखती है।